हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कल के दिन हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, इस कैंडल का हाई और फिर इस कैंडल का हाई। और ये जो कैंडल बनी थी ये इतनी बड़ी बनी थी कि स्टॉक इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ना इसके ऊपर जा पा रहा है ना ही इसके नीचे जा पा रहा है। साथ ही स्टॉक में रेंज बनी हुई है। इसके ऊपर इस कैंडल के जो लो की अगर हम बात करते हैं तो ये 1,36,105 का जो ये नीचे का लो है, और ऊपर की बात करते तो 1,47,850 का है। तो स्टॉक अभी इसी के अंदर घुरा हुआ है। और कल के दिन स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम भी मिली थी, पर आज के दिन इस स्टॉक में वॉल्यूम कम मिला और डिलीवरी का परसेंटेज भी कम देखने को मिला। यानी कि आज के दिन जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसमें इंटरेस्टेड लोग बहुत ही कम देखने को मिले। और वैसे भी स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो अब हमें लग रहा है कि स्टॉक जो है कल के दिन ब्रेकआउट कर सकता है। पर जो आज की ट्रेडिंग देखने को मिली है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एनएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो आज के दिन जो स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है वो लगभग 16,000 के आसपास का है। और अभी जो है 3 क्वांटिटी जो है अभी भी सेल के लिए लगी हुई है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इस स्टॉक का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ उसमें परसेंटेज कितना आया, तो मात्र 12% के स्टॉक की डिलीवरी आई है। यानी कि बहुत कम लोगों को लग रहा है कि स्टॉक का लेवल ब्रेकआउट होगा, जिसकी वजह से स्टॉक को आज ही बेच दिया और आज ही खरीद के बेच दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कितना आया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आज का वॉल्यूम है वो 2 दिनों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 16,000 का वॉल्यूम है, और कल के दिन का देखेंगे तो 40,000 का था और उससे पहले 26,000 का था। और ये वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी स्टॉक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। जब तक एक वॉल्यूम के साथ हाई डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं दिखाई देगा। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल इंतजार करना है कि स्टॉक जैसे ही हमारा इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो आज का हमारा हाई बना 1,45,218 का, तो आपको टारगेट इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई रख देना है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मेजर स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रखना है, और इसके ऊपर भी अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो इस कैंडल का लो रखिएगा जो 1,40,000 का है। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, महंगा बहुत है, कॉस्टली। तो स्टॉक में स्टॉप लॉस लेकर के बहुत चल सकते हैं आप, क्योंकि छोटे लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, बड़े लोगों को लग रहा है यहाँ पर है और स्टॉक फंसा हुआ है यहाँ पर। और जब तक स्टॉक हमारे इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर टारगेट देख लीजिएगा, ये एक आपका टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा 1,50 का। और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 2 सपोर्ट लेवल बन जाएंगे आपके यहाँ पर, और एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा मेजर यहाँ पर। क्योंकि ये लेवल अगर नीचे वाला टूटेगा तो गिरावट आना तय है, क्योंकि फिर स्टॉक में संभलने के लिए लेवल नीचे रह जाएंगे और फिर स्टॉक हमारा शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। अभी स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में और स्टॉक हमारे इसी रेंज के बीच में फंसा है। और जो रेंज है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही बनी हुई है, और ये रेंज अभी तक स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं की है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तब तक आपको वेट करना है। अगर आपको 15 मिनट की चार्ट पैटर्न में कुछ समझ में आता है तो आप उसको जरूर लगा के रखिएगा, क्योंकि 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, जो मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि जब इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनती तो गिरावट आती है। यहाँ पर भी आई, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पिछला हाई था स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, फिर इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर गिरावट आई।
ये गिरावट कहाँ तक आई? पुराने लो के पास तक। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक जो है यहाँ से फिर वही कैंडल बनाया है लास्ट में। अब कल मार्केट ओपन होने के बाद हमें पता चलेगा कि अगर स्टॉक हमारा गैप अप ओपन हो गया तब तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर स्टॉक में ये जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,44,770 का हाई है और यहाँ पर देखेंगे तो 1,44,900 का हाई है। तो ये लेवल आप देखेंगे तो बार बार यहीं पर आके रुक रहा है 1,44,800। तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको वेट करना है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। 15 मिनट का रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है 1,42,000 का। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।